कहते हैं कि हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां समय जैसे थम सा जाता है और रात के अंधेरे में सिर्फ पुरानी यादें रहती हैं। गांव वाले उस जगह को डर और रहस्य की निशानी मानते हैं। वहीं एक वीरान हवेली थी, बड़ी, पुरानी, टूटी फूटी और सुनसान। लोग कहते हैं कि रात को वहां से रोशनी निकलती है, कभी चलते हुए कदमों की आवाज आती है और कई बार कोई वहां से गायब हो जाता है। इस कहानी का मुख्य पात्र है सलमान। सलमान बहादुर है, लेकिन दूसरों की मदद करना उसकी फितरत में शामिल है। जिस चीज से लोग डरते हैं वही उसके लिए सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। आज रात सलमान को अपने डर और हिम्मत दोनों का सामना करना है और शायद किसी की जान भी बचानी है। एक शाम सलमान गांव के छोटे से चाय के होटल में बैठा था। कुछ लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। रात को हवेली में रोशनी दिखी थी। किसी ने वहां चलते हुए कदमों की आवाज सुनी है। दरवाजे खुद खुलते और बंद होते हैं। सलमान के दिल में जिज्ञासा की आग लग गई। उसने सोचा, अगर मैं खुद नहीं जाऊंगा तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि सच क्या है। आज रात मैं हवेली के रहस्य को जानकर रहूंगा। रात गहरी हो गई। चांद धीरे धीरे छुप रहा था और गलियां सुनसान थीं। हवा ठंडी और तेज थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और जमीन पर पत्ते सरसराकर अजीब आवाजें निकाल रहे थे। हर कदम के साथ सलमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ा। उसने टॉर्च हाथ में पकड़कर वीरान हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी सांस रुक गई। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर से धक्का देकर भाग गया हो। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर घुसते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर टूटे बर्तन, धूल भरा फर्श और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हर तरफ बिखरी हुई थीं। सलमान एक पल के लिए रुका, दिल की धड़कन सुनने के लिए कान बढ़ाए। अचानक पीछे वाला दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे, हर कदम स्पष्ट और डरावना था। सलमान ने टॉर्च ऊपर की तरफ की और सीढ़ियों पर एक छोटी लड़की को देखा, सफेद कपड़ों में, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? सलमान ने धीरे से पूछा। लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे घर नहीं मिल रहा, मैं अकेली हूं। सलमान के दिल में सहानुभूति जागी। उसने सोचा कि केवल डर में फंसकर नहीं रह सकता, उसे इस लड़की की मदद भी करनी होगी। जब वह लड़की के करीब गया, अचानक वह गायब हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन सलमान पीछे नहीं हटा। उसने अपने डर को मात दी और ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ा। वहां एक पुराना कमरा था, जिसमें बीच में एक पुराना संदूक पड़ा था। संदूक के अंदर एक डायरी और कुछ पुरानी चीजें थीं। डायरी में लिखा था, मेरी बेटी इस घर में फंसी हुई है। जो भी उसे आजाद करेगा, उसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। डायरी के एक पन्ने पर एक नक्शा था, जो घर के पीछे एक पुराने कुएं की ओर इशारा कर रहा था। सलमान ने तुरंत तय किया कि वह वहां जाएगा। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि जमीन खोदी हुई थी और एक छोटी चूड़ी और टूटी गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही सलमान ने उन्हें उठाया, घर की रोशनी एक पल के लिए चमक गई और उसे लगा कि पूरी हवेली उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही है। इसी समय ऊपर की मंजिल से किसी की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सलमान ने सांस रोकी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने आवाज की ओर कदम बढ़ाया और देखा कि लड़की की आत्मा अभी भी फंसी हुई है। सलमान ने धीरे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम आजाद हो सकती हो। लड़की ने कांपते हुए कहा, अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं हमेशा यहां फंसी रहूंगी। सलमान ने हाथ बढ़ाया और लड़की की तरफ कदम बढ़ाया। अचानक एक झटका हुआ, दीवारें हिलने लगीं और टूटे बर्तन जमीन पर गिरे। लेकिन सलमान ने डटकर लड़की का हाथ पकड़ा। कुछ ही समय बाद लड़की की आत्मा रोशनी बनकर आसमान की ओर उठ गई। सलमान ने उसे जाते हुए देखा और दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे कि हवेली की हालत अचानक बेहतर क्यों हो गई। दरवाजे अब शोर नहीं कर रहे थे और अंदर का सन्नाटा भी गायब हो गया। सबने कहा, किसी ने इस हवेली के छिपे रहस्यों को आजाद कर दिया। लेकिन असलियत सिर्फ सलमान के लिए झांक थी। उसने न केवल अपनी हिम्मत से डर का सामना किया,
बल्कि एक मासूम की मदद करके उसकी आत्मा को आज़ादी दिलाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बहादुरी केवल डर का सामना करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है।